वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज सभी दोस्तों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यानी स्पेशली अगर कोई भी टैबलेट्स या फिर सिरप कैप्सूल अगर कोई भी दवाई लेते हैं डॉक्टर की सलाह पर, तो अगर रिएक्शन अचानक से हो जाए यानी शरीर में इचिंग होने लगता है, खुजलाहट होने लगती है और घबराहट होने लगती है यानी रिएक्शन हो जाती है, पूरा शरीर में लाल चकत्ता होने लगता है कोई भी टैबलेट लेने के बाद, तो उस कंडीशन में कौन सी दवाई रिएक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। और उससे पहले एक आप सभी दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आप सभी दोस्तों के लिए नई मेडिसिन की जानकारी लाता हूं और नई मेडिसिन की जानकारी लाता रहूँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला कोई भी टैबलेट या फिर दवाई लेने के बाद रिएक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में सबसे पहला एक टैबलेट जो दी जाती है, दो टैबलेट्स एक साथ में दी जाती है। इसका नाम एबिल टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एबिल टैबलेट जो होती है 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम फॉर्म में उपलब्ध होती है और डेक्सोना टैबलेट जो होती है 0.5 मिलीग्राम उपलब्ध होती है। लेकिन मैं आप सबको एबिल जो 25 मिलीग्राम और डेक्सोना 0.5 मिलीग्राम जो फॉर्म में होती है, दोनों एक साथ में दिया जाता है, जो कोई भी अगर मेल फीमेल को अगर रिएक्शन हो जाए तब। ठीक है, बात करता हूं मैं आप सबको कि एबिल टैबलेट जो होती है 1 स्टेप में 15 टैबलेट्स होती है। यह 15 टैबलेट्स का एमआरपी जो है फ्रेंड्स 10 रुपया 96 पैसा मात्र इसकी एमआरपी है। काफ़ी सस्ती दवाई है, यानी 25 मिलीग्राम एबिल टैबलेट का एमआरपी 15 टैबलेट्स का एमआरपी 10 रुपया 96 पैसा इसकी एमआरपी है। और डेक्सोना टैबलेट्स का एमआरपी यानी 30 टैबलेट्स 1 स्टेप में होती है। डेक्सोना टैबलेट 1 स्टेप में 30 टैबलेट्स होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यह 10 यानी 30 टैबलेट्स 30 टैबलेट का एमआरपी 6 रुपया 50 पैसा इसकी एमआरपी है। काफ़ी सस्ती दवाई है। यदि इसका मैं आप सबको डोज बताते चलता हूं, यदि कोई भी महिला या फिर पुरुष को अगर रिएक्शन हो जाती है यानी जिनकी भी उम्र अगर 2 सालों से ऊपर है यानी 2 साल से लेकर के 7 साल तक है, तो उसको एबिल टैबलेट जो है 25 मिलीग्राम को आधा टुकड़ा दी जाती है, यानी 25 मिलीग्राम फॉर्म जो होती है टैबलेट या आधा टुकड़ा, और डेक्सोना टैबलेट 0.5 mg जो होती है आधा टुकड़ा, दोनों एक साथ में सुबह को आधा टुकड़ा और शाम को आधा टुकड़ा दी जाती है खाना खाने के बाद में। और अगर 7 साल से लेकर के अगर 12 साल की उम्र है कोई भी मेल फीमेल को अगर रिएक्शन हो जाए तो उनको एक टैबलेट सुबह को खाना खाने के बाद डेक्सोना और एबिल दोनों एक साथ में दी जाती है एक ही टाइम पर, और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है, यानी एबिल और डेक्सोना एक ही टाइम में एक ही साथ में दी जाती है खाना खाने के बाद में। याद रहे, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी दवाई खाना खाने के बाद ही दी जाती है, यानी एबिल टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट का उपयोग कभी भी खाली पेट नहीं की जाती है। और एबिल टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन होने पर ही डॉक्टर की सलाह पर दी जाती है। यानी कोई भी महिला या फिर पुरुष को अगर कोई भी दवाई या फिर टैबलेट सिरप कोई भी इंजेक्शन लेने के बाद या फिर कोई भी अगर मेडिसिन लेने के बाद आप समझें, क्लियरली समझें, क्योंकि आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए कोई भी अगर रिएक्शन हो जाए तो रिएक्शन को ठीक करने के लिए यह कम से कम 4 से 5 दिनों तक या फिर 1 सप्ताह तक डॉक्टर के सलाह पर एबिल टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट दी जाती है। यह काफ़ी लंबे टाइम तक एबिल टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट नहीं दी जाती है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। और बात कर लेता हूं मैं आप सबको कि अगर कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है तो अगर उनको अगर कोई भी सिरप या फिर टैबलेट लेने के बाद या फिर कोई भी टैबलेट के इंजेक्शन देने के बाद अगर रिएक्शन होती है यानी शरीर में लाल चकत्ता होने लगता है तो उनको यह एबिल और डेक्सोना बिल्कुल दिया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह पर प्रेग्नेंट महिला को भी दिया जा सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और हार्ट पेशेंट, अगर किडनी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, कोई भी मेल फीमेल, तो उनको भी दिया जा सकता है डॉक्टर की सलाह पर, यानी एबिल और डेक्सोना टैबलेट दिया जा सकता है हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, शुगर पेशेंट को अगर रिएक्शन हो जाए तब, ठीक है।
बात करता हूं मैं आप सबको कि यह हमेशा ध्यान रखें कि एविल टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं दी जाती है, 1 सप्ताह तक काफ़ी होती है। फ्रेंड्स, सबसे गुड न्यूज अच्छी बात यह लगती है कि एविल और टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट दोनों ऑनलाइन में मिल जाती है और कोई भी छोटा मोटा डॉक्टर के पास भी यह एविल टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट उपलब्ध होती है। हर मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध होती है। फ्रेंड्स, और हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कोई भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें और डॉक्टर के सलाह पर ही कोई भी मेडिसिन कोई किसी को भी ली जाए तो डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जा सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। आई होप कि मैंने आप सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी मित्रों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, यानी जो टैबलेट और कोई भी दवाई लेने के बाद रिएक्शन होती है, रिएक्शन को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जिस टैबलेट का ज़्यादातर प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने रिएक्शन को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं टैबलेट, उसके बारे में जानकारी आप सभी दोस्तों को दी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।